आप ही थे जो मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात के लिए उससे वक्त लेकर उसके दफ्तर मिलने आए थे। ये वही मोहसिन नकवी है। उसे अपनी जाती अनाज की भेंट चढ़ाया, उस पर दहशतगर्दी की संगीन दफात के तहत पर्चे तक काट डाले, उसे माशी तौर पर कंगाल किया। मगर ये वही मोहसिन नकवी है जो इस बदतरीन माशी इस्तेहसाल में भी अपने मुलाजमीन के साथ सिर्फ इसलिए खड़ा रहा कि उनके घरों के चूल्हे ना ठंडे पड़ जाएं। मोहसिन नकवी तो मोहसिन आला बन गए हैं, मगर खान साहब आप मोहसिन कुशी तर्क ना कर पाए। जिसने अपने चैनल्स पर आपकी तकारीर नशर की, आपके एहतजाज दिखाए, आपको एयर टाइम दिया, मगर आपकी मोहसिन कुशी के क्या कहने। क्या आपने इक्तदार में आते ही उसके चैनल्स की तालाबंदी की। खान साहब इलेक्शन कमीशन से नाहल तो हो चुके हैं, मगर गिरफ्तारी भी नविश्ता दीवार दिखाई दे रही है। अब निगरान वजीर आला के मामले पर भी खान साहब ने इलेक्शन कमीशन पर और अदालत जाने की धमकी भी दे डाली है। क्या सोशल मीडिया ही एक बैरोमीटर है जिसके ऊपर जब चाहे अपने कीबोर्ड वॉरियर्स के जरिए से किसी पर भी अपने तोपे तान लें, बंदूकों का रुख कर ले और उसके बाद उसकी पगड़ी उछाल कर रख दें, उसकी इज्जत को तार तार करें, उसका जो सोशल स्टेटस है उसको दांव पर लगाएं, हत्ता कि उसके लिए सिक्योरिटी रिस्क तक बन जाए। जमहूरियत में अखलाकियात का भाषण और मगरिब की मिसालें देने वाले इमरान खान आज एक बार फिर जब अखलाकियात का दर्स दे रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि अब अफसोस नहीं होता बल्कि इन बातों पर हंसी आती है। इमरान खान के बकौल बरतानवी वजीर आजम को एक झूठ बोलने पर वजारत उज़्मा से मुस्ताफी होना पड़ा, मगर इमरान खान पर भारत, इजराइल और यूएई से सियासी फंडिंग का इल्जाम लगा। इमरान खान खुद को इंसाफ के लिए पेश नहीं कर सके, गद्दारी के फतवे दिए लेकिन इससे मुकर गए, जंगला बस के लेकिन केपीके में खुद मेट्रो बना ली। साबिक निगरान वजीर आला को 35 पंक्चर्स का ताना देने वाले ने बाद में इसे सियासी बयान कहा। यह बात ही नहीं थी। मगरबी जमहूरियत की मिसालें देने वाले इमरान खान ने दोस्त ममालिक से मिलने वाले तहफ़ को मार्केट में फरोख्त कर दिया, मगर वो जो कहते हैं कि बरतानवी वजीर आज़म ने झूठ बोलने पर इस्तीफा दे दिया, इन तहफ़ को मार्केट में फरोख्त करने पर भी इस्तीफा नहीं दिया, बावजूद इसके कि ऑपोजिशन बहुत सारी थी। इमरान खान ने आज निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को पीटीआई का दुश्मन करार दिया। मोहसिन नकवी तो मोहसिन आला बन गए हैं, मगर खान साहब आप मोहसिन कुशी तर्क ना कर पाए। आप ही थे जो मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात के लिए उससे वक्त लेकर उसके दफ्तर मिलने आए थे। ये वही मोहसिन नकवी है जिसने अपने चैनल्स पर आपकी तकारीर नशर की, आपके एहतजाज दिखाए, आपको एयर टाइम दिया, मगर आपकी मोहसिन कुशी के क्या कहने। क्या आपने इक्तदार में आते ही उसके चैनल्स की तालाबंदी की, उसे अपनी जाती अनाज की भेंट चढ़ाया, उस पर दहशतगर्दी की संगीन दफात के तहत पर्चे तक काट डाले, उसे माशी तौर पर कंगाल किया। मगर ये वही मोहसिन नकवी है जो इस बदतरीन माशी इस्तेहसाल में भी अपने मुलाजमीन के साथ सिर्फ इसलिए खड़ा रहा कि उनके घरों के चूल्हे ना ठंडे पड़ जाएं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब इमरान खान साहब की जानिब से एतराज़ात ना उठाए गए हों। खान साहब ने जब से सियासत में कदम रखा है तब से अपने हामियों को लेकर सड़कों पर भाग रहे हैं। अपने हरीफों को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने हर फैसले पर तनकीद की, सोशल मीडिया पर उन पर कीचड़ उछाला गया। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल से प्रोपेगेंडा का इजरा होता है, उनके हामी इस झूठ को सच साबित करने लग जाते हैं। मौजूदा निगरान वज़ीर आला के खिलाफ भी ऐसा ही प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। उनकी सिर्फ तस्वीर और वीडियोस लगाकर यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि मोहसिन रजा नकवी गैर जानिबदार नहीं बल्कि पीडीएम के नुमाइंदे हैं। अगर तस्वीर की बात है तो मोहसिन रजा नकवी साहब की तस्वीरें तो खान साहब के साथ भी हैं, लेकिन ऑपोजिशन या दीगर जमातों ने तो इस बात पर कोई एतराज़ नहीं उठाया, क्योंकि वो एक सहाफ़ी हैं और सहाफ़ी की जिम्मेदारी है कि वो सबका मौक़िफ़ लेने के लिए सबसे मिलता है। लेकिन हद तो ये है कि उनकी कई झूठी तस्वीर वायरल करके उनको मोहसिन नकवी बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि इस झूठे प्रोपेगेंडे से तहरीक इंसाफ को हासिल होगा या क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है। एक निगरान वज़ीर आला से इमरान खान क्यों खाइफ हैं। हाल ही में पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए तो इस पर खान साहब ने 80% हलकों में कामयाबी समेटी। तब वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ थे। जब हमजा शहबाज के वज़ीर आला होते हुए इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए, नून लीग की आला क़यादत ने नताइज को कबूल किया, तो एक निगरान वज़ीर आला से इस कदर खौफ क्यों है, इतना लर्जा क्यों तारी है। अगर निगरान वज़ीर आला के इख्तियारात का जायज़ा लिया जाए तो आईने पाकिस्तान के तहत निगरान वज़ीर आला और उसकी काबीना 60 या 90 रोज़ के लिए रह सकती है। निगरान वज़ीर आला का बुनियादी फ़र्ज़ गैर जानिबदाराना, आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद है। निगरान वज़ीर आला को रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वही इख्तियार हासिल होते हैं जो एक मुंतखब वज़ीर आला को होते हैं, मगर निगरान वज़ीर आला अपनी कम से कम हुजम की काबीना बनाने और सिर्फ 4 मुशीरों के तकर्रुर का पाबंद है। निगरान वज़ीर आला काबीना का इजलास बुलाकर अमन व अमान समेत मुल्की उमूर से मुतालिक फैसले कर सकता है, जिस पर हुकूमती मशीनरी अमल दरामद की पाबंद है। चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और दीगर वफाकी इदारों के आला हुक्काम को तब्दील कर सकता है, ताहम वो कोई नई कानून साजी नहीं कर सकते। इसके अलावा इदारों में अहम तकर्रियों और तबादलों के मामलात पर इलेक्शन कमीशन की गहरी नज़र होती है। तहरीक इंसाफ फिर से अदालतों और सड़कों का रुख करने जा रही है। सवाल तो यह भी है
कि अगर आपको पंजाब की आवाम का दर्द था तो क्यों आप गुज़श्ता साल से अपनी बंदूक के सूबे के कांधों पर रखकर वफाक को ब्लैकमेल करते रहे। अब जबकि आपकी हठधर्मी और मंशा के मुताबिक जा रहे हैं तो बजाय इलेक्शन में जाने के इस सूबे का अमन तबाह करने के दर पे क्यों है? सवालात तो बहुत सारे हैं और सवाल तो फिर यह भी है कि इस वक्त जो सिचुएशन पंजाब के अंदर बनी हुई है, असल मसला शायद खान साहब का किसी एक जात के साथ नहीं है, इलेक्शन कमीशन के साथ है। पिछले 1 साल में खान साहब ने सबसे ज्यादा टारगेट इसी एक इदारे को किया है। इसकी वजह सामने इलेक्शन कमीशन ने खान साहब को फॉरेन फंडिंग और तोशा खाना में मुजरिम करार दिया हुआ है। उन पर तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस भी चल रहा है। खान साहब इलेक्शन कमीशन से नाहल तो हो चुके हैं मगर गिरफ्तारी भी नविश्ता दीवार दिखाई दे रही है। अब निगरां वज़ीर आला के मामले पर भी खान साहब ने इलेक्शन कमीशन पर और अदालत जाने की धमकी भी दे डाली है। अब शायद इमरान खान आइन और कानून से भी नाबालिग है। माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के निगरान सेटअप के फैसले को खत्म किया हो। 18वीं तरमीम में निगरान सेटअप के लिए एक मुकम्मल निज़ाम आइन का हिस्सा बनाया गया था ताकि डेडलॉक पैदा ना हो। आइन में केयर टेकर्स के लिए अदालती इख्तियारात नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। अब खान साहब अदालत में किस बात का स्टैंड लेंगे? किसकी जानिबदारी या गैर जानिबदारी का पैमाना जांचने के लिए खान साहब के पास क्या फॉर्मूला है? क्या सोशल मीडिया ही एक बैरोमीटर है जिसके ऊपर जब चाहे अपने कीबोर्ड वॉरियर्स के जरिए से किसी पर भी अपने तोपे तान लें, बंदूकों का रुख कर लें और उसके बाद उसकी पगड़ी उछाल कर रख दें, उसकी इज्जत को तार तार करें, उसका जो सोशल स्टेटस है उसको दांव पर लगाएं, हत्ता कि उसके लिए सिक्योरिटी रिस्क तक बन जाए? क्या ये मैंडेट है इमरान खान साहब के पास? क्या यही करते रहेंगे?